Hello everyone and welcome to my channel। वैसे ये बोले हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है और जैसे कि आपने मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी कोविड-19 की स्टोरी। उससे पहले मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है शेयर करना। आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी अभी, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी कि नहीं, और अगर उन्होंने आधे में ही छोड़ दिया तो जो मेरा स्पेशल एक मैसेज है वो मेरा बीच में रह जाएगा। और देखिए आप ये वीडियो। तो देखा आपने वीडियो, मतलब लिटरली अभी भी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, बिकॉज़ ये जो वीडियो आपने देखा मेरा जिस दिन डिस्चार्ज हुआ था और मेरी कैब हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। मैं जाके अपनी कैब में बैठी और मेरे ड्राइवर जो भैया थे उनको लेफ़्ट टर्न लेना था, तो सामने से एक गाड़ी आती है और तो वो दोनों ऐसे खड़े हैं। तो उस गाड़ी वाले ने उनको बोला कि तू पीछे कर, तो उन्होंने बोला कि मैं पीछे क्यों करूँगा, मुझे तो टर्न ही लेना है ना, तो तू पीछे कर ले। तो इतने में जस्ट उसने मतलब ऐसे नोट किया और जो सामने वाली गाड़ी का बंदा था वो बाहर निकल के आया बहुत ही रश में, और उसने मेरे कैब वाले जो भैया थे उनकी चाबी निकाल ली और उनसे लड़ने लगा कि तूने पीछे क्यों नहीं करी, तूने पीछे क्यों नहीं करी, और तू बहुत ज़्यादा बन रहा है ऐसे ऐसे। और मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का उसने जो नाम लिया, आपने पढ़ा भी होगा, मोस्टली कारों के पीछे वो लिखा पड़ा रहता है। तो उसने बोला कि मेरे से पंगा लेगा, ऐसे ऐसे बोला। और फिर उन्होंने उसकी जो गाड़ी की चाबी थी वो अपने पास रख ली और मैं अंदर बैठ के देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। मतलब अभी मैं निकली हूँ हॉस्पिटल से और ये क्या हो रहा है, और मैं तो अकेली थी बिकॉज़ तो मुझे ये लगा कि मतलब कैसे लोग हैं कि मतलब लड़की को देख के भी नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा लगा कि चल ठीक है पीछे एक अकेली लड़की बैठी है तो चलो ठीक है जाने देते हैं, रफ़ा दफ़ा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसने चाबी अपने पास रख ली और मैं बाहर निकली। मैंने बोला कि प्लीज़ सर सॉरी, जाने दीजिए, और मैं अभी हॉस्पिटल से मेरा डिस्चार्ज हुआ है। उसने बोला नहीं सॉरी, आपको कैब करना है तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन अब ये नहीं जाएगा। मैंने कहा मतलब ये क्या हो गया कि वो निकलते ही मेरे साथ पंगे हो गए। और फिर उसके बाद वो ड्राइवर भैया भी निकले और उनकी आपस में थोड़ी बहस हुई, तो उसने अपनी गाड़ी तो पार्क कर ही दी जहाँ पे उसे पार्क करनी थी। फिर उन्होंने वो जो कैब थी वो अपने घर के ही बाहर पार्क कर ली, और मैं उसको देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ, वो मुझे बोल रही है कि तू आज घर आ पाएगी कि नहीं। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है। और उस जो ये हॉस्पिटल था ये डिफेंस कॉलोनी में था और पास में आपको पता है कोटला पड़ता है। तो मतलब फिर कुछ कॉल वॉल हुआ, वहाँ से 2-3 लोग आए, उन्होंने बोला कि दे दो दे दो दे दो। तो जो वीडियो है मैंने उसके बाद का बनाया है, जो वो सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं। लिटरली उसने एक मतलब वुडन उठा रखा है, लकड़ी का एक उठा रखा है हाथ में, और वो बोल रहे मतलब उसकी ईगो पे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, वो गाड़ी पीछे नहीं करी अगर मेरे ड्राइवर भैया ने, तो इतना ईगो उसका मतलब हर्ट हुआ कि उसको मतलब अब रिवेंज लेना है। वो बोल रहे हैं कि हाथ आगे कर, मैं तुझे मारूंगा। मतलब किस तरह के लोग देश में हैं, मतलब इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं लोग, सीरियसली मतलब लिटरली इनसेंसिटिव लोग हैं। तो सॉरी मुझे बीच में कट करना पड़ा। तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि
मतलब किसी का ईगो किसी के इमोशन से ज़्यादा कैसे बड़ा हो सकता है। आप देख रहे हो कि सामने वाला एक कैब चलाता है, वो भी इस मतलब पूरे पेंडेमिक में जॉब कर रहा है अपनी, और आप उसको एक छोटी सी चीज़ के पीछे लड़ रहे हैं आप उससे, जस्ट बिकॉज आपका ईगो हर्ट हो गया है, और आप उससे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उसने अपनी गाड़ी पीछे नहीं ली। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में, मतलब थैंकलेस, और मतलब जिनके अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जस्ट मैं आप सभी से ये बोलूँगी कि इतना थैंकलेस मत होइए, और दूसरों के इमोशंस को ध्यान में रख के करें, कुछ भी करें तो। स्पेशली ऐसी चीज़ अगर आप कर रहे हैं किसी के साथ, बिकॉज़ ये जो टाइम है आपको पता है कैसा बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। 2020 इज़ नॉट गुड एट ऑल। रोज़ हम ऐसे न्यूज़ सुनते हैं, तो थोड़ा स्माइल करिए और सबके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करिए और हैप्पी रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब मेरी कोविड की स्टोरी और मेरे सिम्टम्स, और किस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया इसको फाइट करने में। तो फर्स्ट डे जब मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा था दैट कि बहुत मेरे बॉडी में पेन है मुझे, और गले में कुछ खराश सी है। तो नॉर्मली जब भी आपको कोल्ड होता है तो आपको एक इचिंग सा फील होता है आपके थ्रोट में, बट ये खराश जो हुआ था, ये जो सोर थ्रोट मुझे हुआ था, ये बहुत डिफरेंट था। मतलब पहले कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। तो मैं एक्चुअली एक व्लॉगिंग ही कर रही थी जिसमें मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे घर पे। तो फिर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। वो मेरा फ़र्स्ट डे मैं उसको काउंट करूँगी कि उस दिन मेरा सोर थ्रोट था और मुझे बॉडी पेन था। तो वो मैं व्लॉग उस दिन वो पूरा नहीं कर पाई। उसके सेकेंड डे वो थोड़ा बढ़ गया, जैसे कि जो मेरी आवाज़ थी वो बैठ गई थी, और मतलब बिल्कुल चेंज हो गई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा जिसको कोविड हो चुका था, उसने बोला कि अपने आप को आइसोलेट कर लो सबसे पहले। तो मैंने उसी टाइम अपने आप को आइसोलेट किया एक रूम में अलग से। उसके बाद थर्ड डे पे जाके मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे चेस्ट में मतलब कुछ बहुत ही हैवी है, मतलब जैसे किसी ने मुझे बेल्ट पहना दिया हो। तो बहुत ही टाइटनेस मुझे फ़ील हो रही थी मेरे लंग्स में, और ब्रीदिंग में भी मुझे थोड़ा थोड़ा इशू स्टार्ट होने लगा था। और मतलब मैंने बोला तो था सबको कि मुझे लग रहा है कि कोविड है, बट यू नो मतलब नहीं मानते हैं घर वाले। उनका रिएक्शन यही रहता है कि अरे नहीं, हमें कैसे हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे घर में भी था। मतलब मेरी सिस्टर मेरे से मज़े ले रही थी, वो मतलब बीच बीच में मेरे रूम में आ जाती थी। मतलब वो मास्क पहन के तो आती थी, बट इतना सेफ्टी नहीं रख रहे थे हम लोग। थर्ड डे पे मतलब बहुत ज़्यादा, फोर्थ डे पे मुझे फ़ील होने लगा कि मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। तो मैं एक लोकल डॉक्टर से, हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे मिल के आई, और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दे दिए और एक सिरप दे दिया। तो फिफ्थ डे पे जाके मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि स्मेल करो। वो एग बना रहे थे और उन्होंने बोला कि स्मेल करो उसको। और जब मैंने उसको स्मेल किया, लिटरली मैंने उसको ऐसे अपने मतलब पूरा नोज़ के इतना क्लोज़, मतलब मैं नहीं जा सकती कभी भी उसके, बट मैंने उस टाइम पे जब मुझे स्मेल किया, मुझे स्मेल आ ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। मैंने सोचा ये क्या हो गया है, मतलब स्मेल बिल्कुल आ नहीं रहा। टेस्ट तो मेरा थर्ड या फोर्थ डे पे चला गया था। मुझे तीखापन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था खाने में, नमक महसूस हो रहा था हल्का बहुत, बट टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था, और स्मेल भी चला गया। मैंने कहा अब तो कुछ गड़बड़ हो गई है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कंटिन्यू रहा, गला ख़राब रहा, फ़ीवर भी आने लग गया शाम को। फिर सबको लगा कि अब तो गड़बड़ है।
तो 7th डे पे बहुत लेट मैंने अपना टेस्ट करवाया। 7th डे पे मैं गई टेस्ट करवाने और साथ में मॉम भी गई थी टेस्ट। उन्होंने मतलब वो थोड़ा डर रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में कि पहले तू करा ले तो फिर जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, वहाँ पे जाके आपको आधार कार्ड एंड ऑल डिटेल्स देने होते हैं। तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा लिया, फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा करती हूँ मैं भी करा लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है करा लो। तो जब मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, फिर वहाँ पे टेस्ट हुआ और जो भी मतलब मेरी लाइन में जितने भी लोग थे वो सब नेगेटिव आए। और जैसे मेरा 14 टोकन नंबर था, तो उन्होंने बोला 14 नंबर ऐसे थी, उन्होंने बोला जाके आप सबसे दूर बैठ जाओ। मैंने कहा लो मेरा तो हो गया काम, मैं तो हो गई पॉजिटिव। और मम्मी मुझे ऐसे देख रही, क्या क्या हुआ, वहाँ क्यों जा रही तो मैंने कहा अरे आप बैठो बैठो आराम से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके घर पे आइसोलेशन की जगह है। मैंने कहा हाँ जी है। आइसोलेशन मतलब आपका जो टॉयलेट बाथरूम और आपका रूम होता है वो एकदम सेपरेट होना चाहिए। उसके पैसेज में कोई नहीं आना चाहिए, जैसे जिससे आपका एयर एक्सचेंज हो। मतलब जहाँ से मैं जा रही हूँ मेरे उस रास्ते में किसी को और नहीं आना है। तो उसके बाद वहाँ से डॉक्टर ने पूछा अच्छा ठीक है लेकिन आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। मैंने कहा हाँ जी है, बहुत ज़्यादा है। और उस दिन तो मतलब लिटरली मुझे मतलब मैं 2 स्टेप भी चलती थी तो मेरा इतना सांस फूल जाता था कि कुछ मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बस ये बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे सारे सिम्टम्स थे कोविड वाले। उसके बाद मम्मी को वहाँ के डॉक्टर ने पूछा कि आपके घर में कोई पॉजिटिव है, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी डॉक्टर है उसका पॉजिटिव आया है। तो फिर उन्होंने जो RT-PCR टेस्ट होता है वो मम्मी का हुआ और फिर नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आनी थी और उसकी रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव थी। शॉक थे हमारे घर में कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया था। मम्मी अस्थमेटिक है, उनको मतलब कोमॉर्बिड है, उनको और भी डिजीज़ है साथ में। वहाँ से कॉल आया जहाँ से हमने अपना टेस्ट करवाया था और उन्होंने बोला कि आप बेटर है कि यहाँ पे आके आप वार्ड में अपना एडमिशन करवा लें, बेटर रहेगा आपके लिए। तो मुझे तो ये था कि जिस दिन मेरा पॉजिटिव आया था उस दिन मुझे बहुत ही ब्रेथलेसनेस हो रही थी, ड्राई कफ था और मैं बार बार अपना SpO2 चेक करके देख रही थी कि अब भैया पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो फिर जब मम्मी का पॉजिटिव आया तो वी वर लाइक अब क्या करें। डॉक्टर्स का कॉल आया, उन्होंने समझाया कि आप लोग इधर एडमिशन ले लीजिए, आप बेटर रहेगा, हम आपको वॉच करते रहेंगे। तो फिर मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम उधर चले जाते हैं और वहीं पे मतलब 10 डेज़ आइसोलेशन वार्ड में रहेंगे। तो उसके बाद सिस्टर का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया हमारे घर में। मतलब बहुत शॉकिंग था, सब एकदम से पॉजिटिव हो गए। बट थैंक गॉड पापा और जो सिस्टर थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, तो उनको ऐसा कोई भी लक्षण नहीं था। बट जब हम आइसोलेशन वार्ड में गए, हम वहाँ पे रुके, उसके सेकेंड डे पे मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सडनली उनका SpO2 लेवल 92 91 आने लगा और मतलब मैं जो मतलब वहाँ पे ऐसे गई थी कि ब्रेथलेसनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है और मुझे ड्राई कफ है। मैं वहाँ पे जाके एक मतलब विदिन 5 आवर्स मुझे सब कुछ ठीक हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा था क्योंकि हम आई डोंट नो कि हम 10th डे पे वहाँ पे पहुँचे थे। वो पीरियड जो मेरा था पूरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का और ये ड्राई कफ का जो भी मतलब कोविड के जो इम्पोर्टेंट 9 डेज़ होते हैं वो निकल चुके थे। मुझे मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। बेशक मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी। बट जब वहाँ पे हम गए, वहाँ पे सेकेंड डे पे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने हमें समझाया कि बेटर रहेगा कि इनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें तो बेटर रहेगा। देन मम्मी को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। वो जो 10 डेज़ थे उसके बाद मतलब मेरे तो ऑफकोर्स आप लगा लीजिए 20 डेज़ मैंने पूरा प्रिकॉशन लिया है और प्लस अभी 7 डेज़ घर पे, जो पूरे 27 डेज़ मुझे हो चुके हैं। और मतलब उस टाइम पे मतलब बहुत ही सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि
प्रे कर रहे हैं, सबके भी फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब आप किसी को फ़ोन करके कैसे पूछ सकते हो कि आप कहाँ से कोविड लेके आए हो। मतलब पूरे दुनिया पागल है क्या? वो जिनको हो गया है वो पागल है, वो ये ढूंढे कि उनको कहाँ से कोविड हुआ है, कहाँ से नहीं, रादर देन ये ध्यान रखे कि अब हमारी हेल्थ अच्छी रहे और पॉजिटिव सोचे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी कोविड वाले पेशेंट को फ़ोन करके ये मत पूछिएगा कि उसको कोविड कहाँ से हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। हम आइसोलेशन वार्ड में थे, उसके बाद सेकेंड डे पे मम्मी की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई, रेस्पिरेटरी लेवल गिर गया, उनके बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। हम मम्मी से लगातार कांटेक्ट में थे और मैंने तो बिल्कुल अपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया था कि प्लीज़ आप लोग मुझे कॉल मत करिए, कुछ भी है तो मैसेज डाल दीजिए, बिकॉज़ आप नहीं होते हो उस कंडीशन में कि हर किसी को एक ही सेम चीज़ आप बताओ फ़ोन पे कि हाँ जी ये हो गया, फलाना हो गया, फलाना। मम्मी को आईसीयू में रखा एक दिन ऑक्सीजन पे, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गई, बट बीच बीच में प्रॉब्लम आई कि उनका डायबिटीज़ जो था वो शूट अप कर रहा था, शुगर जो उनके बॉडी में थी वो शूट अप कर रही थी बहुत ज़्यादा। बट ये कोविड में होता है, मतलब मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा, बट अर्ली एजेस में भी ऐसे उन्होंने सिम्टम्स देखे हैं कि कोविड में आपका डायबिटीज़ या फिर जो शुगर होती है वो शूट अप करती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये मैंने अपने आइसोलेशन वाले वार्ड में भी देखा है कि वहाँ पे 23 इयर्स की गर्ल मतलब थी, उनको खाना खाने के बाद हमेशा उनकी शुगर जो है शूट अप हो जाती थी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये परमानेंट नहीं होता है, बट अभी तक डॉक्टरों ने ऐसे नहीं बोला है कुछ भी कि ये परमानेंट है कि नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने जिस तरह भी वो पूरे 10 दिन निकाले और फिर हम मेरी छुट्टी हुई 10वें दिन। मैं दिन मतलब शाम को 4 बजे आई, जिसके साथ मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज के बाद मेरे साथ क्या हुआ। उसके ही शाम को डॉक्टर का कॉल आया हॉस्पिटल से और उन्होंने बोला कि हम आपके मम्मी को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मोमेंट था हमारी फैमिली के लिए कि फाइनली थैंक गॉड सब ठीक होके घर आ गए हैं। मम्मा भी घर पे आ गई थी, बट हमें अभी भी बहुत वीकनेस है और जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी बीमारी के, हेयर फॉल, बॉडी पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब अभी भी है। और हमने सोचा है कि जैसे ही हमारे थोड़ा सा और हम 1-2 दिन रुक जाते हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे अपना होल बॉडी चेकअप ज़रूर कर पाएंगे। और इसी बीच पापा और घर पे दीदी आइसोलेट थे, उन्होंने भी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने बोला कि आप लोग कुछ काम मत करना, बस खाना और रेस्ट करना अच्छे से। उसके बाद जब हम घर आए तो हमने देखा अरे घर का तो हाल ही बदला हुआ था। लेकिन मतलब आप लोग रिलेट करोगे ना कि जब मम्मी घर पे नहीं होती तो घर का क्या हाल होता है, तो बस सेम हाल। इस पीरियड में ना तो आप किसी को अपने घर पे बुला सकते हो हेल्प के लिए, ना किसी के घर पे जा सकते हो। तो ऐसा ही होता है इस कोविड में, मतलब इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बट किसी को परेशान भी मत करिए। मैसेज ज़रूर करिए और उनसे पूछिए अगर वो एबल हैं बात करने में कि नहीं। तो ये थी पूरी कोविड की मेरी स्टोरी। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो सब कुछ। अगर नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी। थोड़ा बहुत तो हमें भी पता चल ही जाता है। तो बट थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स और नर्सिंग स्टाफ और पैथोलॉजी स्टाफ जो वहाँ पे टेस्टिंग से ले आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर हैं जो आपको मॉनिटर करते रहते हैं। तो आई जस्ट वांट टू थैंक्स एवरीवन एंड आई जस्ट वांट टू प्रे सबके लिए अराउंड दी ग्लोब। और मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि जब भी आप प्रे करें तो हमेशा अपने दुआओं में पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए प्रे करें कि जस्ट गॉड प्लीज़ हमें पीस में रहने दो और ये सब नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ प्लीज़, एंड वी आर सॉरी
एक जस्ट मैं क्विक आपको टिप्स दे देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी को भी कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको आइसोलेट कर दीजिए। ये उनके लिए है, प्लस हमारे लिए भी बहुत अच्छा है अगर हम उनको आइसोलेट कर देते हैं। एंड बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उन्हें किसी आइसोलेशन वार्ड में भेज देंगे अगर वो बड़ी उम्र के लोग हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम नेगलेक्ट करते हैं तो उसका जो गलत रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी हमें ही बेयर करने पड़ते हैं। तो बेटर होगा कि आप क्विक रिस्पॉन्स करें, टेस्टिंग ज़रूर करवाएं जाके अगर आपको सिम्टम्स हैं ऐसे, बिकॉज़ बहुत मैंने ऐसा भी एक केस देखा था कि वहाँ पे एक मतलब गर्ल आई थी, उनको जस्ट एक दिन पहले हेडेक हुआ था और उसके बाद अगले दिन वो पॉजिटिव आ गए थे। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, टेस्ट करवाइए, आइसोलेट करिए अपने आप को। अगर आपके घर में कोई कोविड वाला है तो प्लीज़ थोड़े दिन उनसे इंटरेक्ट मत करिए डायरेक्ट। वीडियो कॉल है, फ़ोन है, सब कुछ है। वीडियो कॉल से मुझे याद आया, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना, पता नहीं कितने मिनट का हो जाएगा ये मेरा ब्लॉग। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मैं वहाँ आइसोलेशन वार्ड में थी तो मेरे मतलब सभी उम्र के वहाँ लोग थे, तो वहाँ पे मतलब कुछ एजेड भी थे, तो मतलब उनके पास फ़ोन तक नहीं था। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब वो डरे हुए हैं अंदर से और उनके पास फ़ोन भी नहीं है कि वो अपने घर वालों को फ़ोन करें। बस उनके पास एक पेज है और उस पर नंबर लिखे हैं। तो मतलब आप अपने घर वालों को, जो मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको एक फ़ोन तक नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से मतलब बंदा बहुत डर जाता है जाने पे। उनको बहुत डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप एक फ़ोन तो उनको दे ही सकते हैं, छोटा सा ही दे दीजिए। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर रिमोट चलाना किसी को आ सकता है टीवी का, तो फ़ोन चलाना इट्स नॉट अ बिग थिंग। मतलब उनको जस्ट आंसर करना ही सिखा दीजिए, फ़ोन तो दे दीजिए कम से कम। इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, ये मतलब एक तरीके से फैमिली है। जिस दिन मेरी मॉम मतलब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी रात के टाइम, तो सब इतने परेशान हो गए थे पूरे वार्ड में कि कोई उस रात ठीक से सोया तक नहीं, क्योंकि ऐसे किसी ने कुछ देखा नहीं ना कि इतनी बड़ी मतलब एकदम से इमरजेंसी आ जाए और जाना पड़े। सब बहुत मतलब डर से गए थे कि हे भगवान क्या होगा। मतलब कल ही तो आए हैं, इतने अच्छे थे, ठीक ठाक थे, सुबह ब्रेकफास्ट किया, अचानक से क्या हो गया। सब इतना डर गए, उस रात कोई ठीक से सोया भी नहीं। और दादी जैसी उम्र के हैं, जो हमारी दादी जैसी उम्र के हैं, उनके पास फ़ोन भी नहीं। और एक जो दादी जी थी, उनको तो उनका SpO2 मेरे को याद है कि कम हो रहा था, तो वो इतना डर रही थी कि हे भगवान क्या होगा। और हम उनको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप आराम से जाइए, क्योंकि बात करते रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, तो बहुत फैमिली जैसा हो जाता है। और फिर देख के इतना बुरा लगता है कि उनके घर वालों ने उनको ना फ़ोन दे रखा है ना कुछ दे रखा है, और वो इतना डर रही थी। और हम सब ऐसे थे कि कैसे होगा। मतलब थोड़ा सा उनको अल्जाइमर था, वो भूल जाती थी। मुझे याद है कि वो मुझसे 5 मिनट पहले ये बात करके गई थी कि मेरी छुट्टी हो जाएगी कल में। मैंने कहा हाँ हाँ आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे बोल के गई मेरी कल छुट्टी हो जाएगी, डॉक्टर से बात करूँगी अभी मैंने कहा हाँ हाँ बात कर लेना आप, कल आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और बिकॉज़ उनका SpO2 अचानक से ही कम हुआ तो हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करना पड़ा। बट मतलब घर वाले आप मतलब इतने इर्रेस्पॉन्सिबल मत बनिए। अगर आपके घर में कोई बड़ी एज का है तो उनको एज अ रिमोट वो छोटा सा फ़ोन आप दिला के उनको सिखा सकते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है। वो आइसोलेशन वार्ड मतलब एक तरीके से वो होता तो जेल ही है, बट बहुत डरे हुए होते हैं बड़ी उम्र के लोग ना, उनको बहुत प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, उनको एक फ़ोन दिला दीजिए छोटा सा, उनको रिमोट कंट्रोल के जैसे वो चलाना सिखा दीजिए, क्योंकि हम सबको एक दिन उस एज पे आना है। और ये बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है जब आप अपनी आँखों से ऐसा कुछ देखते हैं कि मतलब घर वाले ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को, वहाँ पे छोड़ दिया है 10, 15, 14 दिन के लिए, और उनको फ़ोन भी नहीं है। अगर वो मतलब
हमसे फ़ोन करवा के बात कर सकते हैं, दैट्स इट। मतलब आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है उनको फ़ोन करने का, उनसे पूछने का कि कैसा उनको लग रहा है और कैसी उनकी तबीयत है। खैर, आई होप सब ठीक हो, अपने घर पहुंच गए होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। तो बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ और जस्ट मैं यही बोलूँगी, बी गुड एंड डू गुड विद अदर्स। इसकी बहुत ज़रूरत है हम सबको। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।